नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा में आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 नए कृषि कानून को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर तलखी जताई है। क्या ये राहुल गांधी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लेफ्ट, राकेश टिकैत, विपक्ष जो कि इस कानून को लेकर के एक जिद से पकड़े हुए थे कि नहीं ये कानून वापिस ही होना चाहिए, तभी कोई बात होगी, हम तभी यहाँ से हटेंगे, वरना इसके अलावा कोई इसका समाधान हो ही नहीं सकता है। क्या उनके लिए एक बड़ी जीत है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि आखिर आपने अभी तक कोई समाधान क्यों नहीं निकाला, और अगर नहीं निकाला है तो हम इस मसले की कमान अपने हाथों में लेते हम इंटरवीन करेंगे और इसके लिए हम जो है एक कमेटी बनाएंगे, क्या ये उनकी जीत है? यही बात तो सरकार भी बोल रही थी कि आपको अगर हम पे विश्वास नहीं है तो हम एक कमेटी बना देते हैं, उस कमेटी के सामने आप अपनी बातों को रखिए और समस्या का समाधान कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर ये कानून की वापसी है? ये सारी बातें जो हैं सवाल हैं, और सवाल का जवाब जो है वो बड़ा दिलचस्प है। और राकेश टिकैत जो कि 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और शायद फिर इस बार अपने लिए कोई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, इसीलिए बढ़ चढ़ के ना जाने कैसी कैसी टिप्पणियां करते हुए इस देश के हर कानून को ताके पे रखते हुए 26 जनवरी जो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए एक प्राइड का दिन होता है, उस दिन की रौनक को भी बर्बाद करने की धमकी देते हुए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सच में नेता बन गए? क्या उनकी बात मान ली गई? सरकार उनके कदमों पे आ गई? जो उन्होंने कहा था कि सरकार को कदमों पे झुकना ही पड़ेगा, क्या सरकार उनके कदमों पे आ गई? शाहीन बाग वाले योगेंद्र यादव, क्या आपकी जो जिद थी और जो आप बार बार अपील कर रहे थे कि हम 26 जनवरी को न जाने क्या क्या कर देंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपने शाहीन बाग से उठकर सिलमपुर पहुंच गए थे और सिलमपुर के जाफराबाद में आपने दंगे करवाए थे, ठीक उसी तरह की प्लानिंग आपकी इस बार की थी कि जब ब्रिटिश के मुख्य अतिथि जब भारत आएंगे, ब्रिटेन के मुख्य अतिथि जब भारत आएंगे तो आप वहां पे अपनी फिर से कोई साजिश जो है वो रचेंगे और भारत का नाम खराब करेंगे। क्या आप सक्सेसफुल हो गए? लेकिन आपने जो ट्रैक्टर रैली राजपथ पे चलाने की बात की धमकी दी थी इस 26 जनवरी को, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे लाया गया था, जब उन्होंने आने से मना कर दिया तो आपकी तो उनके ना आने की खबर के साथ ही आपकी ये जो धमकी है फुस होकर रह गई थी, और ये सभी समझ में आ गया था कि आपकी मंशा क्या है। लेकिन आपकी इस गंदी मंशा में जिस तरह से राकेश टिकैत कदम से कदम मिला के चल रहे थे, शायद वो कभी आप में और कभी कांग्रेस में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उनकी भी मंशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि कानून वापस नहीं हुआ है। कानून पे स्टे लगा के सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना रही है। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रही है, कुछ इसी तरह की बात सरकार भी आपके साथ करना चाहती थी। सरकार भी चाहती थी कि आप आइए, बातचीत करिए, बातचीत के जरिए क्लॉज टू क्लॉज बातचीत करते हुए हम इसका समाधान निकाल रहे हैं। मंगलवार 12 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मसले को लेकर के पूर्णतः फैसला आ जाएगा कि आखिर जो कमेटी होगी वो कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से लोग उसमें होंगे, कौन उसको हेड करेगा और किस तरह से ये कमेटी जो है अपने रिपोर्ट को तैयार करेगी। लेकिन ये बात भी साफ है कि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने अपनी बातों को रखा कि कानून वापस नहीं ले हो सकता है, क्योंकि कई किसान जो हैं वो इस कानून के पक्ष में हैं। उन्होंने अपना मसौदा, अपना लेटर भी सरकार को दे दिया है। साथ ही उन्होंने कई जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी लग रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इस कानून के साथ, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इस कानून के साथ अपने फायदों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में कानून वापस करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये भी है कि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो कुछ राज्य के कुछ किसान हैं, और ये किसान नहीं है एक्चुअली, ये सरकार नहीं बोल रही है, ये मैं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली किसान नहीं है, ये उस मंडी के बिचौलिए हैं, दलाल हैं, लाइजनर हैं या अरथिया कहें वो हैं,
जो मंडी पे अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और छोटे किसानों को जीना मुहाल किए हुए हैं। इस मंडी पे उनकी चलती है, उनकी तू बोलती है, जो रेट वो तय करते हैं वही रेट होता है। और जिस एमएसपी को ये फिक्स करने की बात कर रहे हैं, क्या वो एमएसपी फिक्स करना इतना आसान है? क्योंकि किसान तो टैक्स देता नहीं है, और जो टैक्स आम आदमी देता है वो उनके सुविधाओं के लिए जाता है, उन गरीब लोगों की सुविधाओं के लिए जाता है, जिसमें किसान भी आते हैं। ना जाने कितनी चीज़ों पे वो सब्सिडी लेते हैं, कितने कर्ज लेते हैं जो देते नहीं हैं उन गरीब लोगों पे, उन गांव के लोगों पे जो जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जिनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई चीज़ें चल रही है, मनरेगा चल रहा है। आखिर उनके पैसे कहाँ से आएंगे? अगर एमएसपी पे ही सारा पैसा सरकार खर्च कर देगी तो आखिर बाकी सुविधाओं, बाकी जो लोग हैं समाज के, उनको कैसे मिल पाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि क्या विकास के लिए सिर्फ जो किसानों की जिद है वो जरूरी है? क्या इंडस्ट्री जरूरी नहीं है? क्या बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि इस देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, वो ज़रूरी नहीं है? ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए जो कुछ किसान हैं, जो बिचौलिए किसान हैं, अरथिया किसान हैं, जो सो कॉल्ड किसान हैं, जो मंडी के जो माई बाप अपने आप को समझे हुए हैं, वो जो लोग हैं, उनके पेट में दर्द तो ज़रूर हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवीन करने से, इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लेने से एक बात साफ हो गया कि अगर इसके बाद भी किसान बैठे रहते तो ये साफ हो जाता है कि दरअसल इनका जो मकसद था वो आंदोलन करना नहीं, बल्कि हर हाल में इस देश की सरकार को अपने कदमों पर झुकाना था। ये अंध विरोधी थे। नरेंद्र मोदी को, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी छवि खराब करना था। ये जो ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी गई थी, वो एक मसौदा तैयार किया गया था, एक रोड मैप तैयार किया था। एक बार फिर पहले अमेरिका के सामने इन लोगों ने किया, अब ब्रिटेन के सामने अपने इस गंदी राजनीति, इस गंदी साजिश को सामने ला करके पूरे विश्व में भारत की छवि खराब करना। क्योंकि इनके ये मानसिक तौर पे ये ऐसे लोग हैं जो गुलाम ही रह गए। इनको इस ब्रिटेन के और अमेरिका के गुलामी से ही अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि अपना दर्द वहाँ पे वो रोएंगे तो यहाँ की सरकार की छवि खराब होगी, और शायद यही उनकी जीत है। यहाँ के भारत के नाम को खराब करना, भारत की छवि को खराब करना, भारत के सरकार की छवि को खराब करना, शायद यही एक मकसद लेकर वो आगे चलते हैं, जिसके लिए उनको इंटरनेशनली न जाने कहाँ से पैसे पे आते हैं। इस मसले में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आखिर इनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कौन से लोग जो हैं इनको अब सारी सुविधाएं मुहैया कर रहे हैं। टोटली ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और ऐसे में ये जो किसान यहाँ बैठ के जो पिज़्ज़ा, बर्गर और डीजे वाली आंदोलन जो कर रहे हैं, पार्टियां मनाते हुए, जाहिर सी बात है अगर ये कमेटी बन जाती है जिसके सामने की सरकार भी अपनी बातों को रखेगी, विपक्ष भी अपनी बातों को रखेगी, जो आंदोलनकारी सो कॉल्ड किसान है वो भी अपनी बातों को रखेंगे, और जो समर्थन वाले किसान हैं वो भी अपनी बातों को रखेंगे कि मुझे ये क्यों चाहिए, मुझे वो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे खेत की जो उपज है वो सोना में तब्दील हो जाए, मेरी एक ख्वाहिश है, मैं उसको लेके चलना चाहती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मुझे भा रहा है और इससे मुझे पैसे आ रहे हैं। जब वो अपनी बातों को रखेंगे और इस बिना पे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, और उस रिपोर्ट के बिना पर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि हाँ, पार्लियामेंट इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से कृषि कानून लाए और वो कानून पूरे देश में इम्प्लीमेंट होगा, तो क्या ये राकेश टिकैत की जीत है? क्या राहुल गांधी, आपने जो कहा कि कानून वापस लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी, ये किसान वरना उठेंगे नहीं, ये यहीं पे बैठे रहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। इटली में बैठ के ट्विटर के जरिए जो भारत की राजनीति कर रहे थे राहुल गांधी, क्या आपको लगता है ये आपकी जीत हो जाएगी? तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि जो लोग आज जश्न मना रहे हैं कि सरकार को करारा तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दरअसल सरकार के लिए एक रास्ता तैयार हुआ है कि सरकार यही चाहती थी, मनाने की बार बार कोशिश कर रही थी, 9 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी थी, और उसके बाद जो धमकियों का दौर चल रहा था और जिस तरह से बदतमीजियां जो हैं उनके तरफ से सामने आ रही थी, इस देश को फिर से एक जलाने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगेगा।
उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब मंगलवार को फैसला सुनाएगा तो उस फैसले में इन आंदोलनकारियों के लिए भी कुछ नसीहतें जरूर होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आंदोलन देश के नागरिक का हक होता है और उस पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह के आंदोलन जो आम जनजीवन को परेशान करे और जो बेबुनियादी हो, जिसकी कोई बुनियाद नहीं हो, उस आंदोलन को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून पे स्टे लगा सकती है तो उस आंदोलन को लेकर भी कुछ फैसले, कुछ बातें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ नसीहतें जरूर देना चाहिए, कुछ टिप्पणियां जरूर होनी चाहिए, ये उम्मीद है। साथ ही ये उम्मीद करती हूँ कि सरकार भी एक समझदारी दिखाते हुए इस कानून जो को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले उस पर कोई भी अड़ंगे ना लगाए, कोई उसको विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो फैसला आएगा वो सर्व सहमति के साथ आएगा। उन छोटे किसानों की बात भी सुनी जाएगी जो इसके समर्थन में हैं और जो चाहते हैं कि उनकी मिट्टी भी सोना उगले, उनका भी उत्थान हो। अब वो कर्ज नहीं लेना चाहते हैं, वो स्वावलंबी होकर अपने खेत से जो उपज है, जो उनकी उपज है, उसको किसी नए आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं और स्वावलंबी होते हुए अपने परिवार को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उनके लिए भी ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उनको ध्यान में रखते हुए भी हो। लेकिन राकेश टिकैत, राहुल गांधी, योगेंद्र यादव, आपके लिए एक नसीहत है कि आप आंदोलन को इतनी दूर तक ना ले जाएं, क्योंकि चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, जब भी कोई आंदोलन एक जिद में तब्दील हो जाता है और उसके पीछे का मकसद जब साफ साफ नजर आने लगता है तो उस आंदोलन के लिए कोई इज्जत नहीं रह जाती है। आज कुछ चंद बिचौलिए किसानों की वजह से हमारे देश के अन्नदाताओं पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी मंशा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस देश के अन्नदाता को मेरा सलाम है, जो चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, वो खेतों में काम करके पूरे देश ही नहीं, न जाने किसके किसके पेट को भरते हैं, उनकी भूख को मिटाते हैं और इस उपज पे जरा सी भी अपनी सहूलियत को के लिए कभी आज तक उन्होंने जिद नहीं पकड़ा। जब उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए कोई कानून आया तो कुछ सो कॉल्ड बिचौलिए किसान जो हैं उनकी प्रोग्रेस में, उनके विकास में एक दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद अपने सिवा कुछ और सूझता नहीं है। स्वार्थी हैं वो लोग, वो सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं जो अपनी सिर्फ सोचते हैं और नीचे वाले किसानों को कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके उपज से इनके गोदाम भरते हैं, इनके जो पेट हैं वो फूलते हैं, भरते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि सेठ कहलाते हैं, बड़े किसान कहलाते हैं। किसान किसान होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। आज के लिए बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे। इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। इस फैसले के बाद किस तरह से चीज़ें होंगी और क्या कुछ टिप्पणियाँ आती हैं इन किसान, सो कॉल्ड किसान आंदोलन की तरफ से, वो भी देखने वाला रहेगा। खासकर योगेंद्र यादव जो कभी जेएनयू के प्रोटेस्टर्स बन जाते हैं, कभी वामपंथी बन जाते हैं, कभी शाहीन बाग के मुसलमान बन जाते हैं और उनके हिमायती बन जाते हैं, कभी वो सेफ्रोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आज किसान बन के बैठे हुए हैं। नमस्कार।